अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह अपनी उन तमाम बहनों के हैज़ यानी माहवारी पीरियड्स के मसाइल हल करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, वक्त पर नहीं आते, आगे पीछे हो जाते हैं। कई बार कई बहनों को यूँ लगता है कि शायद मुझे प्रेगनेंसी है, लेकिन पीरियड्स के आगे पीछे हो जाने की वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बहनें बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है, परेशान होती है। कई कई बहनों को ऐसा होता है कि महीने में 1 से 2 बार भी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले और बहुत सारी टेंशनें बहनों की ज़िंदगी में रहती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो किसी से आमतौर से बयान भी नहीं की जाती। तो आज अच्छा इसकी जो जब ये प्रॉब्लम किसी को चलती है तो इसके कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामतें इस तरह की होती है कि बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, जगह जगह दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द रहता है, मूड ख़राब रहता है, चिड़चिड़ापन मिजाज के अंदर आ जाता है, तबीयत किसी काम में नहीं लगती, मन नहीं लगता। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं और ये सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं कि पीरियड्स रेगुलर नहीं है, यानी वक्त पर नहीं आते। आज मैं कुछ चीज़ें अपनी इन तमाम बहनों की खिदमत में लेकर आया हूँ। 2 चीज़ें अगर आप करेंगी इंशाअल्लाह आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके पीरियड्स उम्मीद है इंशाअल्लाह रेगुलर हो जाएंगे, टाइम पर वक्त पर आने शुरू हो जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगी, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर के अंदर बड़ी आसानी के साथ इन सारी चीज़ों को कर सकती है। 2 चीज़ें, 2 नुस्खे मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले ये बात क्लियर करूं कि इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। ये चीज़ें ऐसी है जो हमारे किचन के अंदर ही मौजूद होती है और हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं अपने खानों के अंदर। इनको हम अक्सर व बेशतर खाते भी हैं। तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। बस जिस तरीक़े से मैं बताऊंगा उस तरीक़े से अगर आप खाएंगे इंशाअल्लाह आपके ये मसाइल, ये प्रॉब्लम्स, ये बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आइए पहले नुस्खे की तरफ चलते हैं कि हमें पहला नुस्खा कैसे बनाना है। पहला नुस्खा ये है कि आप 100 ग्राम अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन की पिक्चर आप स्क्रीन पर देख भी सकती हैं और बहनों को तो मस्तूरात को, औरतों को अच्छे से पता होता है कि अजवाइन किसको बोलते हैं। 100 ग्राम आप अजवाइन ले लें और इनको अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद सुबह और शाम आधी चम्मच रोज़ाना अजवाइन का इस्तेमाल करें। सुबह और शाम आधी चम्मच रोज़ाना अजवाइन का इस्तेमाल करें। कई बहनें यूँ भी कह सकती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अजवाइन खुद बहुत ज़्यादा गर्म होती है। देखिए ये मेडिकल लाइन के अंदर ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। आप इन चक्करों में ना पड़ा करें कि भाई इसकी तासीर गर्म है या इसकी तासीर ठंडी है। कई बार क्या होता है जो पेट के अंदर या बॉडी के अंदर कोई चीज़ हमारी गर्म होनी शुरू होती है तो उसको उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए बाज़ औक़ात गर्म चीज़ें ही दी जाती हैं। तो इस तरह की टेंशन से अपने आप को बिल्कुल आज़ाद रखें। आप 100 ग्राम अजवाइन ले लीजिए और इसको अच्छे से पीस लीजिए। सुबह और शाम आधी आधी चम्मच पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। आप 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करेगी, फिर 15 दिन तक अगर आप इसको कुछ दिन के लिए छोड़ भी देंगी तो इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो मैंने इसका वक्त भी बता दिया और इसको लेने का तरीक़ा भी बता दिया, कितने दिन तक लेना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस नुस्खे को आपको लगता है कि ये नुस्खा नहीं मैं कर सकती तो दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। दूसरे नुस्खे के अंदर आपको 3 चीज़ें लेनी हैं। 1 गिलास पानी का ले लीजिए और उसमें आधी चम्मच सौंठ की ऐड कर दीजिए। आधी चम्मच सौंठ की जब इसमें आप ऐड करेंगे, इसके साथ साथ आप आधी चम्मच सफ़ेद तिल आते हैं वो इसके अंदर डाल दीजिए। फिर 1 चम्मच के करीब इसमें गुड़, जो सभी के घरों के अंदर पाया जाता है, वो भी इस 1 गिलास के अंदर डाल दीजिए और इस 1 गिलास पानी को आंच पर रखे किसी बर्तन के अंदर डालिए और इसको अच्छे से पका लीजिए। जब ये इतना पक जाए कि ये आधा गिलास रह जाए तो इस पानी को आप रोज़ाना पी लिया करें। अब अगर कोई पूछ सकता है कि इसको कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, कितने दिन तक पीना है, तो कोई भी होम रेमेडी होती है उसको कम अज़ कम 3 महीने का वक्त चाहिए होता है। तो सुबह और शाम इसका भी आप आधा आधा गिलास अगर पिएंगी तो इंशाअल्लाह
آپ کے جو یہ پیریڈز کے مسائل ہے، جو یہ ٹینشنیں ہیں، یہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ اس وقت جب یہ چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ تو ان کا اکثر موڈ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے، مزاج کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی کے اندر کئی جگہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی بار عورتیں کہتی بھی ہے کہ یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی پر موٹاپا بھی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بار بہنوں کو یوں لگتا ہے کہ شاید پریگنینسی ہے، 1 مہینے سے 15 دن اوپر کا وقت چلا گیا اور پھر اس کے فوراً بعد پیریڈز آنے شروع ہو گئے، تھوڑے آئے، کھل کر نہیں آئے، اندر پورے طریقے سے صفائی نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں اگر آپ لیں گی تو اندر سے پورا کا پورا صاف ہو جائے گا، کھل جائے گا، اور انشاءاللہ پھر پریگنینسی کے آئندہ چانسز بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ میں لکھتے ہوئے جائے کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس چیز پر چاہیے۔ بہت شکریہ۔